नमस्ते बच्चों, आज हम 6th क्लास में 10वां पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं झांसी की रानी। आज हम इसको चौथे पार्ट के रूप में लेकर आए हैं। ये जो तीसरा पार्ट है उसकी जगह आज हम तीसरा पार्ट हमने पहले पढ़ा दिया था। आज हम इसका चौथा पार्ट लेके आए हैं। तो चौथे पार्ट में बात कर लेते हैं कठिन शब्दों की। तो कठिन शब्दों में हम बात करते हैं सन्मुख का मतलब होता है सामने, और मुँह की खाना का मतलब होता है हार जाना। अपार का मतलब जिसका कोई पार न पाया जाए। सिंहनी का मतलब शेरनी, और अड़ा का मतलब रुक गया। दिव्य का मतलब अलौकिक, और तेज यानी कांति, कुल यानी केवल, शीख यानी शिक्षा, अमित यानी न मिटने वाली। निशानी का मतलब होता है चिन्ह, और कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। यहाँ कृतज्ञ लिखा हुआ है। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि रानी वाकर, जनरल वाकर को युद्ध में घायल कर देती है और आगे बढ़ती है। 100 मील चलने पर जब कालपी आता है तो कालपी पर उसका घोड़ा थक करके गिर जाता है और घायल हो जाता है। उसके बाद में वो मर जाता है। उसके बाद में रानी ग्वालियर पर अधिकार करती है। ग्वालियर के बाद में जब आगे कवियत्री लिखती है कि विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अंग्रेज़ भी कम नहीं थे, अंग्रेज़ चारों तरफ से घेरने वाले थे। तो अंग्रेज़ों की एक सेना ग्वालियर में हारी तो दूसरी सेना रानी को मारने के लिए फिर आ गई। तो देखो, विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युवा क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की युद्ध कौशल की वीरता को देख करके अंग्रेज़ एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं को भेजने लगे। यहाँ सुभद्रा कुमारी कहती है कि रानी को ग्वालियर पर विजय मिली, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना ने फिर उसे घेर लिया। इस बार अंग्रेज़ सेनापति जनरल स्मिथ रानी के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। हालांकि रानी के सामने उसको भी हार का सामना करना पड़ा। जनरल स्मिथ युद्ध में इस बार रानी की सखियाँ कान्हा और मंदरा, जो कि रानी का साथ देने के लिए आई थी, उसके साथ भी दोनों ने भारी युद्ध किया था। शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया था। लेकिन धोखा अमूमन भारत में कहते हैं ना कि हमें कोई दूसरे नहीं मार सकते, हमें अपने ही मार सकते हैं या धोखा देके मार सकते हैं। आपने वो गीत सुना है ना बच्चों कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो यहाँ अमूमन वीरता के साथ लड़ने वालों के साथ साथ कुछ धोखेबाज और गद्दार भी होते हैं, जो कि हमें पीठ पीछे वार कर देते हैं। तो अंग्रेज़ भी हमारे सबसे पहले फूट डालो राज करो की नीति थी। हमारे लोगों में आपस में फूट डाल देते थे और हमें मार देते थे, या फिर हमें कैसे मारते थे, धोखे से मारते थे। इधर से सामने जो स्मिथ से लड़ाई हो रही थी तो पीछे से हुरोज नाम का सेनापति आ गया और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। अब रानी अकेली थी, उसके सामने स्मिथ था और पीछे हुरोज था। कवियत्री कहते हैं कि फिर भी रानी ने अपनी शौर्यता के साथ युद्ध किया, और इस प्रकार मर्दाने वेश में अंग्रेज़ों से डट करके मुकाबला किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया, अब संकट था विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अब चारों तरफ सेनाओं से घिरने के बाद भी वो एक नव दुर्गा की तरह, युद्ध की देवी दुर्गा की तरह, शेरनी की तरह वो लड़ी। लेकिन हुआ क्या, आपको मैंने पहले बताया था कि पहले उसका जो प्रिय घोड़ा था, जो युद्ध कौशल में पारंगत था, वो तो मर गया। अब नया घोड़ा आया और सामने अंग्रेज़ सेनापति, पीछे से सेनापति, चारों तरफ से रानी को घेर लिया गया। फिर भी रानी युद्ध
से आगे दौड़ी और आगे दौड़ने पर एक बहुत बड़ा नाला आ गया। नाला है वो नया घोड़ा था तो घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया और सभी, रानी तो अकेली थी और बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारी और सेनापति थे, उन्होंने रानी को घेर लिया। अब रानी को आगे सूझा क्या करना है और चारों तरफ घिरने के बाद उस पर वार पर वार होने लगे और इस प्रकार झांसी की रानी अपने युद्ध कौशल में वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा इन्होंने, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी अपने स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी दिव्य सवारी उसकी चिताएँ थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, उसको हर समय तेज तर्रारताई मिली। अभी उम्र हुई 23 की, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए रानी की युद्ध कौशलता को देखते हुए कवियत्री ने कहा है कि रानी तो स्वर्ग सिधार गई लेकिन उसकी अद्भुत सवारी अब चिता थी। अग्नि के तेज में रानी का आत्म रूपी तेज मिल गया था, तो दोनों मिलाकर के ईश्वरीय तेज बन गया था। एक शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई थी, वह जिसकी सच्ची अधिकारी थी, और रानी मात्र 23 साल की थी और वह स्वतंत्रता के युद्ध में अपना सब कुछ इस देश को सौंप चुकी थी। अब वह स्वर्ग सिधार चली है। कवियत्री कहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के वेश में जो वीरता दिखा करके शत्रुओं का डट कर के मुकाबला किया, ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा सुनी गई है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगेगा स्वतंत्रता का अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधुबाती विजय मिटा दे गोलों में इन्हें झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती कि रानी आप यहाँ से भली चली गई हो, लेकिन आपने हमें बलिदान का रास्ता बता दिया जो हम भूलेंगे नहीं। तुम्हारे इस उपकार को प्रत्येक भारतीय जन्म जन्मांतर तक याद रखेगा, इतिहास में तुम्हारा वर्णन होगा। चाहे सच्चाई को फांसी क्यों न दे दी जाए, यानी अंग्रेज़ सच बोलने वाले को फांसी क्यों न दे दे, लेकिन फिर भी विजय के नशे में चूर अंग्रेज़ों ने गोल तोपें दाग करके झांसी को मिटाने की चाहे कोशिश क्यों न कर ले, हम भारतीय हृदय के साथ तुम्हारा हमेशा बलिदान याद रखेंगे। तुम अपना स्मृति चिन्ह स्वयं को भी कभी नहीं मिटा सकते हैं। सब कुछ मिटाया जा सकता है बच्चों, लेकिन यादें हैं वो नहीं मिटाई जा सकती। तुम्हें याद करने के लिए हमें किसी भी स्मृति की आवश्यकता नहीं होगी। झांसी का नाम आते ही लक्ष्मीबाई का नाम अपने आप ही आता है। इसलिए कहा जाता है कि बुंदेलखंड के निवास करने वाले लोक गायकों ने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी बन करके लड़ी थी, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, अपनी जनता की उन्होंने रक्षा की थी। धन्य है हम ऐसे भारत देश में जन्म लेकर के जहाँ पर वीर पुरुष के साथ साथ वीर नारियाँ भी पैदा होती है। तो बच्चों ये था पाठ। इसके आज के कुछ प्रश्न मैं आपको दिए देता हूँ, आप नोट कर लें। प्रश्न नंबर पहला लिखिए, कवियत्री ने रानी को क्या विश्वास दिलाया? प्रश्न नंबर 2,
एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पहला प्रश्न है, कवयित्री ने रानी को क्या विश्वास दिलाया। दूसरा प्रश्न है, नाला सामने आने पर क्या हुआ। तीसरा प्रश्न है, घोड़े के अड़ जाने पर क्या हुआ। चौथा प्रश्न है, रानी ने युद्ध में किसे हराया। पांचवा और अंतिम प्रश्न है बच्चों, रानी के साथ लड़ाई में कौन कौन सी स्त्रियां भी शामिल हुई। रानी की 2 सहेलियां थी ना, है ना, उनके नाम आपको लिखना है। तो इस प्रकार ये पूरा 4 भागों में मैंने इस पाठ को आपको पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आप एक बार घर पे रीड कर लें। और ये 4 पार्ट में मैंने, इस बड़ा पार्ट था इसलिए 4 पार्ट में बना करके इस आपको प्रस्तुत किया है। तो आपको पसंद आया होगा। आपको अपनी झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। इसके बाकी के प्रश्न हम आपको वीडियो के माध्यम से भेज देंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।